हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि सचिन सर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। सीटेट का क्वेश्चन आंसर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आज क्या पढ़ने वाले हैं? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण। आनुवंशिकता और पर्यावरण आज हम पढ़ने वाले हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण। पिछले 4 वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खत्म कर दिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, डैश डैश आनुवंशिक स्वभाव के पूर्ण निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करते हैं। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 परिपक्वता। मतलब परिपक्वता हो जाता है बच्चा, दिमागी तौर पे, शारीरिक, मतलब सब चीज में परिपक्व हो जाता है। सब चीज में परिपक्व हो जाता है। पार गलत होगा। समाज के बारे में तो बोला ही नहीं है। स्वभाव पूर्ण बोला है। अनुकूलन नहीं होगा। देखिए, जब व्यक्ति बोला गया है, जब व्यक्ति मानसिक और मतलब शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो जाता है, मतलब सब चीज में स्ट्रांग हो जाता है, तो उसे परिपक्वता कहते हैं। मैच्योरेशन हेरिडिटी से संबंधित होता है। चल, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, यानी अनुवांशिक। अनुवांशिक में क्या क्या आ जाता है? आंखों का रंग आ जाता है। आंखों का रंग। समझ भी नहीं होगा, समझ के बारे में बोला नहीं है। रुचि भी नहीं होगा, भावनात्मक नहीं होगा, भावना के बारे में कुछ नहीं इसमें बोला गया है। आंखों का रंग आंखों में मौजूद मेलानिन की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। वंशानुक्रम में आंखों के रंग का निर्धारण भिन्न जीन्स के माध्यम से होता है, मतलब अलग अलग जीन्स के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव सुनिश्चित है, उसे बदला नहीं जा सकता। गलत हो जाएगा, बदला जा सकता है, गलत हो जाएगा। ये गलत होगा, क्योंकि बदला जा सकता है। विकास बदला जा सकता है, वातावरण सब चीज बदला जा सकता है। और इसमें देखिए, केवल वातावरण नहीं होता है। बच्चा हमेशा सीखता है। आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक होता है, और वातावरण सब कुछ सीखता है। केवल वाला तो ऐसे भी नेगेटिव हो ही जाता है। और यहाँ बोला कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये आनुवंशिकता अपने माता पिता के द्वारा आंखों का रंग, जैसे बाल काला हो जाना, हाइट, ऊंचाई, ये सब हो जाता है आनुवंशिकता। और वातावरण से ही तो बच्चा सीखता है। स्कूल माहौल, मतलब स्कूल हो गया, मतलब कहीं खेल कूद समाज में रहता है, वही वातावरण हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बोला ना, 4 नंबर। देखिए, आनुवंशिकता जीन्स के द्वारा विकास को प्रभावित करती है, जबकि वातावरण बाहरी कारकों जैसे खान पान, सामाजिक प्रक्रिया आदि को प्रभावित करता है, और यह दोनों मिलकर ही विकास को निर्धारित करते हैं। ये दोनों मिलकर ही विकास को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है? आनुवंशिकता करेगा। आनुवंशिकता स्कूली माहौल है, संस्कृति संदर्भ है, अध्यापिका शिक्षा शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में कुछ गुण और कौशल स्किल्स हमें अपने
अपने माता पिता और परिवार द्वारा आनुवंशिकता के द्वारा ही मिलते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही। अधिगम को मतलब सीखने में, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेवार है? किसके लिए? यहाँ बोला गया है केवल शारीरिक नहीं होगा, केवल संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, शारीरिक संज्ञानात्मक ये नहीं, ये हो जाएगा, शारीरिक भी होगा, सामाजिक व संज्ञानात्मक यानी थिंकिंग करना। शारीरिक हो गया शरीर के बारे में, समाज में खेलते कूदते हैं, रहते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब। और संज्ञानात्मक हो गया जो सोचते हैं, दिमाग में थिंकिंग करते हैं, वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, वातावरण व आनुवंशिक कारक आपस में मिलकर व्यक्ति का संपूर्ण विकास करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, सामाजिक हो या संज्ञानात्मक हो। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं। कहते हैं अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें होगा अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अभिरुचि मतलब व्यक्ति को अपना अपना पसंद होता है, पसंद, और अभिवृत्ति हो जाता है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे होगा इसमें विचार, व्यवहार सब कुछ आता है अभिवृत्ति में। और कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है नहीं। रुचि और समुदाय, समुदाय रुचि कांटेक्ट ही नहीं करता है। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरण, उम्र कैसे हो जाएगा? अभिरुचि व्यक्ति की पसंद होती है, अभिरुचि व्यक्ति की पसंद होती है, और अभिवृत्ति व्यक्ति के सोच, विचार, व्यवहार और भावनाओं, इमोशंस को दर्शाती है, इमोशंस को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? देखिए किसका? केवल, 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 गलत, गलत। और आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण, पारस्परिक क्रिया होता है, पारस्परिक क्रिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, ज्ञान, सोचने की क्षमता, ये सभी आते हैं जो कि आनुवंशिकता और वातावरण के द्वारा व्यक्ति में विकसित होता है, व्यक्ति में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। मतलब टीवी जो देख रहा है उसमें जो नृत्य हो रहा है, नृत्य बच्चों को बोलते हैं करने के लिए। अब सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख गई। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अब देखिए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया, बिल्कुल सही। आनुवंशिकता मतलब माता पिता से सीख ही रहा है, उसका जेनेटिक आ ही गया गुण, और परिवेश के बीच में रह के, मतलब इधर उधर स्कूल में और परिवेश समाज हुआ वहीं पे रह के जल्दी सीख गई। विकास अनिरंतर नहीं होता है, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं होता है, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिक भी नहीं होता। विकास जो होता है आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया 1 नंबर, इसका आंसर 1 नंबर।
इस कथन से यह ज्ञात होता है कि सुनीता ने नित्य परिवेश एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया करके सीखा है। अतः विकास को परिवेश पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से बोला गया है, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? क्वेश्चन नंबर 2, आंखों का रंग आनुवंशिक में हो जाता है कि जैसे माता पिता गुण हो गया, उसके बाद बालों का रंग, ऊंचाई मतलब हाइट, और आंखों का रंग, ये सब हो गया आनुवंशिक में। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिक में तो नहीं होगा, केवल पर्यावरण में भी ना आनुवंशिक ना पर्यावरण, ये हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ये आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से बच्चे सब चीज सीखते हैं, बच्चा उसी से तो विकास होता है। बच्चे भाषा कौशल को अपने माता पिता से अर्जित करते हैं और समाज से अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया द्वारा भी उनको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग क्या होगा? देखिए, मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होता है। नो, शारीरिक बोला है, शरीर मतलब आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सब उसमें नहीं होगा। हाँ, ये रहा गाइस, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर आनुवंशिक होगा। आंखों का रंग मतलब जैसा माता पिता का वैसा, और हाइट, बालों का रंग, ये सब आनुवंशिक ही होता है, पर्यावरणीय थोड़े ना होता है, वो सब बाहरी काम हुआ। ये गलत। सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होता है, ये भी गलत। आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, आनुवंशिकता कैसे हो जाएगा? मतलब आनुवंशिक तो होगा ही, पर्यावरण नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, कहाँ क्वेश्चन, बच्चों में शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, वजन, ऊंचाई, बालों का रंग, शारीरिक स्वास्थ्य आदि सभी वंशागत होते हैं, मतलब जेनेटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहते हैं परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो गया। परिवेश की भूमिका सुनिश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। यहाँ पे बोला गया आनुवंशिक के प्रभाव को बदला जा सकता है। बदला कैसे जाएगा? आनुवंशिक में माता पिता जैसा रहता है वैसे नहीं बच्चा का रहेगा। चलिए, अब यहाँ बोलता है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेश कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है, ऐसा नहीं है, होगा, ये भी गलत है। अब देखिए, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, और इसे बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास सब बच्चा का अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में होता है, विभिन्न क्षेत्रों में होता है। आनुवंशिक और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होता है, सही बात है। आनुवंशिकता बच्चों को शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती है, और परिवेश जैसे समाज, स्कूल, मीडिया, यह सब बच्चों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं कथन, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से
प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये हो जाएगा गलत। यहाँ पे निभाना चाहिए, गलत हो जाएगा। अब कारण कहता है भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पादन नहीं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। दोनों न होगा, आनुवंशिक और वातावरण दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोले ना, इसका आंसर 4 होगा। बच्चों में भाषा विकास को पर्यावरण और आनुवंशिक दोनों प्रभावित होते हैं। बोले थे ना, दोनों प्रभावित होगा जब भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, निम्न में से कौन से कारक बच्चे संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेवार हैं? आनुवंशिकता भी होगा, भौतिक भी होगा, समाज भी होगा, 4 नंबर में होगा, मतलब 4 नंबर आंसर होगा। आनुवंशिकता भी होगा और भौतिक मतलब वातावरण, जितना एनवायरनमेंट से सीखते हैं। समाज वही हो गया, समाज से जो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर 4। चलिए, बच्चे का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। अंतःक्रिया का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 14 मतलब 15 सॉरी गाइस 15। कथन एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित होती है। ऐसा नहीं है, निश्चित कैसे हो जाएगा? केवल आनुवंशिक ही ऐसा एक मात्रक है जो बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है। मेरे समझ से तो दोनों गलत है। अब आगे चलते हैं। बोले ना, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। आनुवंशिकता विकास की सीमा निर्धारित करता है और वातावरण उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों का विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेवार ठहराया। गलत न हो जाएगा? आनुवंशिकता पर किसी जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाता है, ये हो जाएगा गलत। तर्क बोला क्या है? पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ये भी गलत हो गया। देखते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर 4, यानी कि दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्येक बच्चे का विकास की दर देखिए आप क्या कहते हैं, गर्भधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरणीय इसमें ज्यादा भूमिका नहीं, मतलब गलत हो जाएगा। ये गलत। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। छोड़ देते हैं, ये लगता है हमको सही है। विकास की दर को विकासात्मक प्रतिमान को परखकर सटीक भविष्यवाणी कैसे लगा देगा? सटीक तो कुछ भी लगा ही नहीं पाएगा। विकास की दर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से तो 2 नंबर है। अब देखिए, हाँ 2 ही नंबर होगा इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? लालन पालन। क्या हो जाएगा? लालन पालन। पालन पोषण वातावरण कारक है। इनमें से
भौतिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि सभी कारक संबंधित है, सभी कारक संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिक है? पूर्णतः अनुवांशिक है। आंखों का रंग होगा, बुद्धि तो नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, यहाँ अनुवांशिक पूछा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आंखों का रंग बोलेगा। आंखों का रंग बच्चों को आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त होता है, मतलब माता पिता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 वह समय जब बच्चे वातावरण को कुछ उद्दीपन में खास तौर पर प्रभावित होते हैं, क्या कहलाते हैं? संवेदनशील। क्या कहलाते हैं? संवेदनशील। संवेदनशील मतलब ये सेंसिटिव पीरियड है, मतलब एकदम बोलता ना कोमल, हाँ कोमल। संवेदनशील अवस्था में बच्चा वातावरण के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है। इसे विशिष्ट अवधि अर्थात जन्म से 6 वर्ष की अवधि, जन्म से 6 वर्ष की अवधि होती है। कितना तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।